जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी बाबू, तब तक आपको अपने एग्जाम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और किस सिटी में है। तब तक आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी, मगर एक ऐसी ट्रिक आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जिससे आप यूपी पुलिस के मैथ के पेपर में आप 101% स्कोर कर सकते हैं। और यह बात आपको पहले से पता होगी कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये फुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवाई बातें करके चला जाऊं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऐसा होता है और इस वजह से आप अपने पेपर में 100% स्कोर कर सकते हैं। अब 100% स्कोर की गारंटी कैसे ले सकते हैं सर, कोई भी हमसे ये पूछ सकता है। तो उसके लिए मैं बताता हूं बाबू, अगर हमारे साथियों को ये पता हो कि ये वाला प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, तो मैं इस बात का दावा ठोक सकता हूं कि आप सभी के सभी उन प्रश्नों को या उस चैप्टर के प्रश्नों को या उस टाइप के प्रश्नों को 101% सॉल्व कर लेंगे। तो आइए समझते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से समझते हैं। तो पहले पॉइंट पर आते हैं बाबू हम लोग। अब जो मैं 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, यहां से एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बात आपको दिमाग में सेट करके रख लेनी है। पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का प्रश्न है। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 21वां। 4 ऑप्शन लिखे, बात खत्म हो गई। यानी समांतर श्रेणी का पदों की संख्या वाला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 21वां पद निकालना है। 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जब पहली शिफ्ट का क्वेश्चन हमको पता चल गया तो सेकंड शिफ्ट के हमारे साथी ये गलती बिल्कुल ना करें। कौन सी? क्वेश्चन देखो, अनुक्रम 14, 10, 6, 2, 14वां पद ज्ञात कीजिए। 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में आया था। यानी 17 तारीख को पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया, वही सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। चेंज है तो क्या? सिर्फ डेटा। यानी आपको फार्मूला पहले से पता है, क्वेश्चन का टाइप आपको पता, सब कुछ पहले से पता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी आता था तब भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो सेम डिक्टो टाइप का प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा। अब बहुत सारे साथी कह सकते हैं कि सर ये एक प्रश्न में ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। इसकी सत्यता के लिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। अब अगला 18 फरवरी की पहली शिफ्ट होती है और क्वेश्चन देखो 15, 20, 25, 15 से स्टार्ट है। 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? फार्मूला ऊपर वाला ही फार्मूला यहां भी लगेगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यानी जो फार्मूला पहली और दूसरी शिफ्ट में लगा था वही 18 फरवरी, यानी वैसे तीसरी शिफ्ट हो गई और 18 फरवरी में पहली शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था और फार्मूला दोनों में सेम लगेगा। अगली बात पर आते हैं। ठीक है, 18 फरवरी पहली शिफ्ट, 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट भी हुई थी और सेम डिक्टो क्वेश्चन। यहां पर 15, 20, 25, 135 लिखा था। कितने पद हैं? यहां देखो 9, 12, 15, 18, 87 के बीच कितने पद हैं? यानी 17 फरवरी का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, सेम डिक्टो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। 18 फरवरी का पहली शिफ्ट का सेम क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन। और ये चारों क्वेश्चंस में जो फार्मूला लगेगा वो सभी में सेम फार्मूला लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब सोच के देखिए, जो साथी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देकर आए उनको नहीं पता थी कि ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर इसी प्रश्न को हमारे इस वाली शिफ्ट के साथी गलत करके आते हैं, इस वाले शिफ्ट के साथी गलत कर आते हैं और इस वाली शिफ्ट के साथी गलत कर आते हैं, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन हुआ? आपको पहले से हिंट मिल गई है, पहले से पता चल गया कि यह वाला प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब सेम एक क्वेश्चन के साथ में नहीं है, अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपको फिर समझाता हूं। देखिए, साझेदारी का यह प्रश्न है। 17 फरवरी पहली शिफ्ट, 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का दुगना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में उन्हें इतने रुपए का लाभ हुआ तो R का हिस्सा बताना है। 17 फरवरी पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन देखो। 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट, सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पेपर में हमसे पूछा गया था।
तो अगर आपके सामने पहली शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है तो इस टाइप के प्रश्नों को आप सेकंड शिफ्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। और आप तैयार नहीं करते हैं तो बाबू फिर ये समझ लीजिए हम बापू के सपनों के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी शिफ्ट वाले के पहली और दूसरी शिफ्ट के बाद जिन साथियों का तीसरी शिफ्ट यानी 18 फरवरी की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का फिर से पूछ लिया गया। और यहीं पर यूपी पुलिस का बोर्ड नहीं रुका, उन्होंने 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट में फिर से इसी टाइप का प्रश्न पूछ लिया। अब सोच लीजिए जो पहली शिफ्ट में पेपर देने गए होंगे दिक्कत सिर्फ उनको थी, बाकी जितनी शिफ्टों के साथी थे उन सभी साथियों के पेपर में सेम पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब ये प्रश्न हम गलत नहीं कर सकते। हमें पहले से पता है कि सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा क्वेश्चन सुनना। 6 संख्याओं का औसत दे रखा, उनमें से 2 संख्याओं का औसत है, अन्य 2 संख्याओं का औसत है, शेष संख्याओं का औसत बताना है। औसत का प्रश्न हो गया, संख्याओं से रिलेटेड 2-4 संख्याएं दे रखी है, उनका औसत दे रखा, उससे रिलेटेड सॉल्व करके बताना है। अब सेम प्रश्न देखा, परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत, छठा परिणाम बताना है। सेम कॉन्सेप्ट का प्रश्न, पहली शिफ्ट 17 फरवरी के पेपर में और 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में, और तीसरी शिफ्ट यानी 18 फरवरी की पहली शिफ्ट में फिर से यह क्वेश्चन हमको देखने को मिला कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली से दुगनी है, तीन यानी औसत का प्रश्न हमसे फिर से पूछ लिया गया। चौथी शिफ्ट में औसत का क्वेश्चन नहीं आया था, मगर पहली, दूसरी, तीसरी इन सभी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यानी पैटर्न हमको पहले से पता है, क्वेश्चन का तरीका हमको पता है, और फिर भी अगर हम गलत कर आए तो सोचिए कितनी गलत बात हो गई। बात समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कि आपको हिंट पहले ही मिल चुकी है कि सर ऐसा प्रश्न इससे पहले की शिफ्ट में पूछा गया है, तो 99% गारंटी है कि अगली शिफ्ट में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। सरलीकरण का जोड़ घटाओ गुणा भाग का फिर मैंने बताया कि 17 फरवरी पहली शिफ्ट, 17 फरवरी दूसरी शिफ्ट, 18 फरवरी पहली शिफ्ट और 18 फरवरी चौथी शिफ्ट, फिर से वही सेम कहानी, उसी प्रकार का जोड़ घटाओ गुणा भाग का प्रश्न पूछा गया है। तो इन चारों बातों से आप समझ सकते हैं, ये 4 क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताया है। यूपी पुलिस का लास्ट जो पेपर हुए थे, जो कैंसिल हो गए थे, 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन के साथ में ऐसा हुआ है। तो आप ये मान के चलना कि ये 15 से 16 क्वेश्चन हम सर हर हाल में सही करके आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा 5 दिन में 10 शिफ्ट है। 5 दिनों में कितनी शिफ्टें हैं? 10 शिफ्ट हैं। जिसके साथ बवाल हो सकता है उस पहली शिफ्ट के साथ हो सकता है उसके साथ बवाल हो, उसे ना पता हो कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मगर पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, इन सभी शिफ्ट के साथियों को पहले से पता होगा कि किस प्रकार के, किस लेवल के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन लगता है। कई साथी बोलेंगे ऐसा नहीं होता सर, 4 क्वेश्चन में ऐसा हो गया, 4 अपने आपको दिखा दिए, पेपर आपके पास में है, उससे जाके मिला लीजिए। 20 में से कम 15 से 16 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो पुरानी शिफ्ट में उसी टाइप का, उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यानी 20 में से 15-16 क्वेश्चन हमको पहले से पता चल गई कि यह प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा रहा है। अब 10 शिफ्ट हमारी हो चुकी हैं, जिसकी पहली शिफ्ट में पेपर होगा उसको आइडिया नहीं होगा, वो एक मॉक टेस्ट से आइडिया लगा सकता है। बट बाकी जितनी 9 शिफ्ट बची उन सबको पहले से आइडिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहा है। और एक बात सोच के देखिए, जिसका लास्ट शिफ्ट 31 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पेपर है, भाई साहब उसके लिए तो पूरा का पूरा पेपर आउट हो गया पहले ही। कहने के लिए यानी इनडायरेक्टली तरीके से आउट हो गया। उसे पहले से पता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं? उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। कुछ साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा नहीं होता होगा, 2-4 प्रश्नों के साथ ऐसा हो गया, बट ऐसा नहीं है। लगभग सभी प्रश्नों के साथ ऐसा होता है। इसका मुख्य कारण है नॉर्मलाइजेशन। यूपी पुलिस बोर्ड को यह ध्यान रखना होता है कि किसी भी शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा कठिन या बहुत ज्यादा आसान नहीं बनाया जा सकता।
ताकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो, लगभग सेम लेवल का पेपर रहे। और लगभग सेम लेवल का पेपर बनाने के लिए उन्हें यही ट्रिक अपनानी पड़ती है। यह ट्रिक मैंने जो आपको बताई है कि लगभग उसी टाइप से, उसी से मिलता जुलता प्रश्न हमारे पेपर में दे दिया जाता है। बात आप समझ रहे हैं? जब उसी टाइप का प्रश्न हमारे पेपर में दिया गया है तो हर शिफ्ट में उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बार हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर वर्दी चाहिए। और फिर तो कोई गलती नहीं, जैसी पहली शिफ्ट का पेपर होगा हम तुरंत सर सेकंड शिफ्ट में देख लेंगे, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, फिफ्थ शिफ्ट, सारी शिफ्ट वाले लगातार देखते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आप चाहते हैं कि हमसे पढ़ाई करें तो हमारे पेड बैचेस से पढ़ाई करें, तो मैं आपको बता देता हूं, संजय सर ऑफिशियल ने कोई भी पेड बैच लॉन्च नहीं किया। जितने भी पेड बैचेस हैं वो सबके सब जीरो कॉस्ट में हैं। उसके लिए आप खुद से भी देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर संजय सर ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहां पर सारी की सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल जीरो कॉस्ट, सारे के सारे बैच जीरो कॉस्ट। जो पैसे में आपको पेड बैच मिलते हैं वही मैं आपको, आपका भाई, जीरो कॉस्ट में पेड बैच देने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, संजय सर ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो इस वीडियो को आप लाइक करना और अपने हर उस दोस्त के साथ में शेयर करना जो इस बार यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो। जय हिंद। थैंक यू।